हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको रीडिंग कंप्रहेंशन यहाँ पर समझाने जा रही हूँ, ठीक है। और इस कंप्रहेंशन का जो टाइटल है वो ये है, फॉलो योर गोल्स। अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को हमेशा हमें फॉलो करना चाहिए। चलिए, लेट्स रीड द पैसेज। हैव यू आस्क्ड योर सेल्फ द क्वेश्चन वाई शुड यू हैव अ गोल इन लाइफ? क्या आपने कभी अपने आप से सवाल किया है कि आपका जीवन में कोई उद्देश्य क्यों होना चाहिए, कोई टारगेट, कोई मिशन, कोई पर्पस क्यों होना चाहिए? तो इसका आंसर है, अनलेस यू सेट गोल्स यू विल नॉट सक्सीड इन अचीविंग एनीथिंग। ठीक है, जब तक आप अपने टारगेट सेट नहीं करते हैं, जब तक आप अपने गोल्स डिसाइड नहीं करते हैं, तब तक आप लाइफ में कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते हैं। कोई भी चीज़ में आपको सफलता नहीं मिलेगी। हाउ एवर हार्ड यू मे वर्क, चाहे आप कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, लेकिन अगर आप कोई प्लानिंग नहीं करते हैं, अपना टारगेट डिसाइड नहीं करते हैं, अपने गोल्स के बारे में सोचते नहीं हैं, एक लास्ट पॉइंट के बारे में नहीं सोचते हैं, तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपको उसका कोई भी फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। You will go on aimlessly, and when you finally stop to take stock of what you have managed to achieve, देखिए, you will go on aimlessly, आप ऐसे ही पर्पसलेसली बस चलते ही चले जाएंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपका पर्पस क्या है, आपको पता ही नहीं होगा। एंड when you finally stop to take स्टॉक ऑफ वॉट यू हैव मैनेज्ड, और जब आप पीछे पलट के देखेंगे कि आपने अभी तक क्या मैनेज किया, आपने क्या संभाला, आपने कैसे कैसे, जो कुछ प्लानिंग वगैरह कुछ आपकी थी नहीं, लेकिन जब आप उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे अचीव करने के बारे में, तो यू मे फाइंड दैट इट इज़ नॉट समथिंग यू डिज़ायर्ड और वांटेड। तब आपको क्या पता चलेगा, दैट इट इज़ नॉट समथिंग यू डिज़ायर्ड और वांटेड, मतलब आपको चाहिए कुछ और होता है और आपको लाइफ में मिल कुछ और जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी प्लानिंग फिक्स नहीं होती है, आप अपने बारे में कुछ डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो जब तक आप पूरी तरीके से प्लान नहीं करेंगे, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आपको लाइफ में कौन से मुकाम पे पहुंचना है। ठीक है, अगला पैराग्राफ देखिए। द फर्स्ट स्टेप इन सेटिंग अ गोल इज़ आइडेंटिफाइंग व्हाट यू वांट। किसी भी गोल को सेट करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई करना, पहचानना। क्या पहचानना? व्हाट यू वांट फॉर योर सेल्फ, कि आपको अपने लिए क्या चाहिए। एंड द मीन्स बाई विच यू कैन गेट इट, और किस तरीके से, किन साधनों के ज़रिए आप इस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए, टू डू दिस यू शुड एसेस योर स्ट्रेंथ एंड हाउ यू कैन यूज़ योर पोटेंशियल। ठीक है, इसके लिए अपनी जो आपकी जो हिम्मत है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी पावर है, उसको आपको गैदर करना पड़ेगा, एसेस करना पड़ेगा। ठीक है, एंड हाउ यू कैन यूज़ योर पोटेंशियल, और आपकी पोटेंशियल, ठीक है, आपकी पोटेंशियलिटी कितनी है, आपकी पावर, आपकी कैपेसिटी कितनी है, स्टेमिना क्या है, उसके अकॉर्डिंग तब पता चलेगा कि आप कितनी शक्ति के साथ में, आप अपनी सामर्थ्य के साथ में कैसे आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ से, इट इज़ सेड दैट इफ़ यू एम फॉर द स्टार्स, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप सितारों के लिए एम करते हैं, टारगेट करते हैं, तो यू मे रीच द ट्री टॉप्स, तो कम से कम आप ट्री टॉप्स तक, यानी कि पेड़ों की ऊंचाई तक तो पहुंच ही जाते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी चाहिए उससे बहुत ऊंची सोच आपको रखनी पड़ेगी, तब आप जाके कहीं थोड़ा नीचे वाले पॉइंट पर आप पहुंच पाएंगे। डोंट बी एप्रहेंसिव अबाउट एमिंग फॉर अ गोल, एप्रहेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको जो है यहाँ पे, एप्रहेंसिव का मतलब होता है थोड़ा सा कवर्ड होना, या थोड़ा सा डरपोक होना, फियरफुल होना। ठीक है, कॉन्शियस होना अपने ड्रीम्स के बारे में। किसी भी गोल को सोचने के लिए, एम बनाने के लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। विच में एट फर्स्ट सीम्स अनरीचेबल, स्टार्टिंग में किसी भी चीज़ को प्लान करेंगे तो वो हमें अनरीचेबल ही लगता है, यानी कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। योर गोल्स विल गाइड यू टू टेक लॉन्गर लीप्स देन यू एक्सपेक्टेड, आपके जो गोल्स होते हैं, आपकी जो डिज़ायर्स होती हैं, जो आपकी अभिलाषाएँ होती हैं, लक्ष्य जो होते हैं, वो हमेशा आपको गाइडेंस करते हैं। क्या गाइडेंस करते हैं? टू टेक लॉन्गर लीप्स, लीप्स रेफर्स टू जंप्स, और ज़्यादा ऊंचाइयों से या और अच्छी जंप से और अच्छी उछाल के साथ में आप आगे बढ़ते हैं, आप अपनी आशाओं से काफ़ी ऊपर जाते हैं। गोल्स गिव यू फोकस एंड द मीन्स, लक्ष्य जो होते हैं वो आपको फोकस प्रोवाइड कराते हैं और वो साधन देते हैं बाय विच योर एनर्जी एंड टाइम आर चैनलाइज टू गेट द मैक्सिमम रिवॉर्ड।
ठीक है, गोल्स के ही थ्रू हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, ये आपको आपकी एनर्जी एक्यूमुलेट करने में हेल्प करते हैं, टाइम मैनेजमेंट होता है, और उससे क्या होता है टू गेट द मैक्सिमम रिवॉर्ड, और आप अपनी लाइफ में मैक्सिमम रिवॉर्ड्स, ठीक है, या मैक्सिमम बेनिफिट्स को हासिल कर सकते हैं। आई विल टेल यू अबाउट अ फ्रेंड ऑफ माइंड। मैं आपको अपने फ्रेंड के बारे में यहाँ पे बताने जा रही हूँ, या इस चैप्टर में जो भी है स्टोरी के हिसाब से बताया जा रहा है आपको। हु वांटेड टू बी एन ऑथर, वो क्या बनना चाहता था, वो एक लेखक बनना चाहता था, ठीक है। शी वर्कड विथ सिंगल माइंडेड डिवोशन टू अचीव हर गोल, उसने केवल एक ही पहलू से इसको सोचा अपने गोल को हासिल करने के लिए, बाय एक्वायरिंग द नेसेसरी क्वालिफिकेशंस। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि आई विल टेल यू अबाउट अ फ्रेंड ऑफ माइंड हु वांटेड टू बी एन ऑथर। एक व्यक्ति जो कि ऑथर बनना चाहता था अपनी लाइफ में, लेकिन वो सिंगल माइंडेड पर्सन था। सिंगल माइंडेड मतलब उसका एक ही विचारधारा थी, एक ही थिंकिंग। डबल माइंडेड क्या होता है कि अभी एक थॉट आया, उसको ऑक्यूपाई करके दूसरा थॉट आगे निकल गया, ठीक है। सिंगल माइंडेड डिवोशन के साथ में उसने क्या किया, टू अचीव हर गोल बाय एक्वायरिंग द नेसेसरी क्वालिफिकेशन, ठीक है। एक ही थॉट के साथ में उसने अपनी आवश्यक जो उसकी क्वालिफिकेशन थी उसको हासिल करने के लिए मेहनत की। फिर देखिए क्या लिखा है, इंटरेक्टिंग विद पीपल। इंटरेक्टिंग रेफर्स टू कन्वर्सेशन करना, बात करना, ठीक है। इंटरेक्टिंग विद पीपल हु बेटर्ड स्टडीइंग द वर्क, आपके स्टडीइंग द वर्क ऑफ ग्रेट ऑथर्स, एंड टुडे शी इज़ एन ऑथर ऑफ मैनी बुक्स। और उसने जो है इंटरेक्ट किया, कॉन्वर्सेशन किया उन लोगों के साथ में जो कि इस फील्ड में काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, मास्टर्स हैं, उन लोगों से कम्युनिकेट किया, और उसके बाद में आज आप देख सकते हैं कि वो एक बहुत सारी बुक्स की वो ऑथर हो चुकी हैं। शी फेस मैनी हर्डल्स, मैनी डिफिकल्टी शी फेस्ड इन हर लाइफ, बहुत सारी हर्डल्स भी फेस करनी पड़ी, विच शी ओवरकेम। ओवरकेम रेफर्स टू वन, WON। फाइनली उन हर्डल्स को उन्होंने जीत लिया, है ना। ऑब्स्टेकल्स सेड हेनरी फोर्ड। ऑब्स्टेकल्स माने हर्डल्स ही होती हैं, डिफ़िकल्टीज होती हैं, परेशानियां होती हैं, ठीक है। अ बिजनेसमैन एंड द फाउंडर ऑफ फोर्ड मोटर कंपनी, ठीक है। फोर्ड मोटर कंपनी के जो मालिक हैं उन्होंने क्या यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया, देखिए यहाँ पे ये हेनरी फोर्ड ने ये वाली बात की, ऑब्स्टिकल्स, है ना। और ये वर्ड जो यूज़ किया है, ये एक बिजनेसमैन है, बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है। ये कौन सी कंपनी, यहाँ पे देखिए फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक है, बिजनेसमैन है। आर दोज, पूरा सेंटेंस जो उन्होंने यहाँ पर बोला है वो ये है, आर दोज फ्राइटफुल थिंग्स यू सी व्हेन यू टेक योर आइज ऑफ योर गोल। ये जो ऑब्स्टिकल्स नाम का जो वर्ड है, ये वो डरावने शब्द होते हैं, कुछ ऐसी डरावनी चीज़ें या कुछ ऐसी आप हॉरिबल थिंग्स आप कह सकते हैं, या वो चीज़ें जिनको आप फेस नहीं करना चाहते, वो आप तब देखते हैं जब आप अपनी लक्ष्य से भटक जाते हैं, या आप अपना दिमाग वहाँ से हटा लेते हैं, तब आप उन चीज़ों की तरफ देखते हैं। यू शुड हाउएवर रिमेंबर दैट द गोल्स यू सेट फॉर योर सेल्फ। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जो भी टारगेट आप सेट करें अपने लिए, जो भी आप गोल डिसाइड करें, वो अचीवेबल ही होता है, आप उसे अचीव कर ही लेते हैं। इफ़ यू आर अनएबल टू फुलफिल योर गोल इन स्पाइट ऑफ स्ट्राइविंग हार्ड, अगर इतनी मेहनत करने के बाद में, स्ट्रगल करने के बाद में, परिश्रम करने के बाद में भी अगर आपका गोल नहीं मिलता, अचीव नहीं कर पाते, तो यू मे फील डाउनकास्ट एंड मिजरेबल। तो आपकी कंडीशन बहुत पुअर हो जाती है। पुअर इन द सेंस कि आप बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हैं, बहुत बुरा फील करते हैं, लो फील करते हैं, ठीक है। इट मे रिजल्ट इन योर रिलेक्टेंस टू सेट एनी गोल्स। इससे क्या होता है कि आप फिर कोई भी काम बहुत बेमन से करते हैं, रिलेक्टेंटली रिस्पॉन्स करते हैं, किसी भी चीज़ में आपका मन नहीं लगता, बेमन से आप कोई भी गोल डिसाइड करते हैं फ्यूचर में जिसका कोई रिजल्ट नहीं होता। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू असेस योर सेल्फ एंड डिसाइड ऑन अ गोल दैट कैन बी अचीव्ड थ्रू परजर्वरेंस एंड डिटर्मिनेशन। इसीलिए यही हमेशा आपको एडवाइस किया जा रहा है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को कलेक्ट करें और अपने गोल को डिसाइड करें। जो भी आप अचीव करना चाहें उसके लिए आपके अंदर डिटर्मिनेशन का होना, कॉन्स्टेंसी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये रहा आज का पूरा पैसेज जो मैंने आपको समझा दिया। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके सामने दिए गए हैं कि वाई शुड यू सेट अ गोल फॉर योर सेल्फ। आंसर सामने दिया हुआ है, बाकी रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस आर ऑल्सो गिवन दिया। आप इनको अच्छे से स्टडी करेंगे, पैसेज में से फाइंड आउट करेंगे, इनका आंसर एग्जैक्टली लिखेंगे। फिर आपको क्या करना है, आपको जो है यहाँ पे दिया है पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज द फॉलोइंग, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए जो कि आपको इसका मीनिंग पैसेज से फाइंड आउट करके यहीं सामने इसके लिख देना है। अगर आंसर आपका कम शब्दों में जा रहा है तो आप ये आंसर अपनी बुक में यहीं पे ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।